तो जैसा कि सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एल्डर जी को कौवे का मीट खाना था, इसलिए वो इरफान को बोल देता है और इरफान भी कौवे को पकड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो एक भी कौवे को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन वो कौवे के घोंसले के पास चला गया था, जहाँ उसे एक तीर धनुष मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे डिसाइपल इरफान के ऊपर हमला करने के लिए आए होते हैं। लेकिन इरफान इसकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी लोगों को डरा कर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर एल्डर जी के पास आ जाता है और उसे बताने लगता है कि आपको यह वेपन दोबारा से मिल गया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है और मैं इस चीज के बारे में लॉर्ड को भी बताऊंगा। और वो ये बोल के जैसे चले जाते हैं। इसके बाद एल्डर जी इरफान को लेकर हेवनली सीढ़ियों के पास आ जाता है और उसके पास से धनुष को लेते हुए इस हेवनली सीढ़ियों के पास भेज देते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर जी इरफान को बता रहा था कि हम लोगों को इस धनुष को जलाना होगा। इस बात को सुनकर इरफान बोलता है यह चीज तो बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल है, फिर हम लोग इसे नष्ट क्यों कर रहे हैं। इस पर एल्डर जी बोलता है हम लोग चाहकर भी इस चीज को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और साथ ही यहाँ पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसकी वजह से इस धनुष की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो हेवनली सीढ़ियों के साथ मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इस चीज में थोड़ी सी भी गलती होगी तो इस चीज की वजह से इसकी पावर स्काई में चारों तरफ फैल जाएगी, जिसकी वजह से स्काई ब्रेक भी हो सकता है। और साथ ही इस चीज की वजह से यह धनुष भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से यह दोबारा से गायब हो जाएगा। और मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें दोबारा से कब देखूंगा, लेकिन इरफान ये धनुष तुम्हें मिला है, जिसकी वजह से अब दोबारा से वो झुओ फैंग को इनहेरिट करने का टाइम आ गया है। एल्डर जी ये सब बोलने के बाद में इस जगह पर बैठ जाते हैं और वो इरफान को बोलने लगता है तुम अब इस जगह से जा सकते हो और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोगों की मुलाकात फ्यूचर में फिर से होगी, जब तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ ही मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो फ्यूचर में तुम्हें जरूर से मिल जाएगी। और वो ये बोलने के बाद में मेडिटेट करने लगता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है मैं आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा, और वो ये बोलकर इस जगह पर बैठ जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान ने एक बुक को हासिल कर लिया होता है और इस बुक को एल्डर जी ने इरफान को दिया था। और एल्डर जी यहाँ पर इरफान को बोल रहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत इस बुक में लिख दी है और ये तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी तक पहुंचने में मदद करेगा। इन सब बातों को पढ़ने के बाद इरफान बोलता है मेरे पास ये बुक है, लेकिन मुझे इसे समझाने वाला कोई भी नहीं है। और वो ये बोलने के बाद में एल्डर जी को यहाँ पर ग्रीट करता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान एल्डर जी के सामने ही सो गया होता है। लेकिन तभी यहाँ का मौसम खराब होने लगता है और इस जगह पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से इरफान का नींद टूट जाता है और वो उठकर एक छाते की तलाश करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे छाता तो नहीं मिलता है, लेकिन उसे वह बड़ा सा पत्ता मिलता है, इसलिए वो इसे ही लेकर इस जगह पर आ जाता है ताकि वो एल्डर जी को भीगने से बचा सके। और ऐसे ही कुछ दिनों का समय बीत जाता है, जहाँ पर अब इरफान भी एल्डर जी के साथ में मेडिटेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी वो अपनी आंखों को खोल देता है और वो माउंटेन को देखने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन तभी एक नरेटिंग वॉइस यहाँ पर इरफान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है सांगमेन सिटी को दोबारा से बनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इस बात को सुनने के बाद इरफान भी थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है मुझसे बात करने के लिए तुम्हें भी थैंक यू। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान अपने काम को कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ डिसाइपल आ जाते हैं और वो इरफान का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं तुम क्या अब भी यहाँ पर माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इस बात को सुनने के बाद इरफान इन डिसाइपल लोगों की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। इस चीज को देखकर ये डिसाइपल बोलता है हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि माउंटेन के बीच में जो कंपटीशन शुरू होने वाला था वो अब शुरू होने वाला है, इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग तुम्हें उस कंपटीशन में जायज तरीके से मारेंगे। इस बात को सुनने के बाद इरफान इस डिसाइपल को बोलता है मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर कल्टिवेटर हूँ और इसलिए मैं तुम लोगों के सामने टिक नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। इस बात को सुनकर ये डिसाइपल हंसने लगता है और वो बोलता है तुम चाहकर भी हार नहीं मान सकते हो, क्योंकि कम से कम तुम्हें 10 गेम तो हम लोगों के साथ खेलना ही होगा, तब जाकर हम लोग तुम्हारी बहुत ही ज्यादा अच्छी देखभाल करेंगे, क्योंकि हम लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटने वाले हैं। और वो ये बोलकर यहाँ पर हंसने लगते हैं। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है चलो देखते हैं कि कौन कितना पावरफुल है और कौन इस फाइट को हारने वाला है, और मैं तुम लोगों से यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं उस एशियन धनुष को यूज नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर ये डिसाइपल बोलता है क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो। इस पर इरफान यहाँ बोल देता है। इस बात को सुनकर ये सभी डिसाइपल इरफान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसकी वजह से इरफान भी यहाँ पर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और वो एक एक कर यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होता है उन सभी लोगों को मारने लगता है, जिसे देखकर सभी डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर एक इतने ज्यादा कमजोर डिसाइपल से मार खा रहे हैं। लेकिन इरफान तो यहाँ पर इरफान है, वो एक एक करके यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होता है उन सभी को मार कर ठीक कर देता है, जिसकी वजह से इन डिसाइपलों की हालत एकदम देखने लायक होती है। और इन सब चीजों को देखकर इरफान मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि इसने इस कंपटीशन को जीत लिया था और इरफान ने इन लोगों के साथ साथ लगाई थी कि जो भी
इस कंपटीशन को हार जाएगा वो इस माउंटेन की साफ सफाई करेगा। इसलिए ये सभी डिसाइपल यहाँ पर साफ सफाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। लेकिन इरफान इन लोगों को देख रहा होता है, इसलिए इन लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ पर इस माउंटेन की साफ सफाई करनी पड़ रही होती है। और ये डिसाइपल तो यहाँ पर मन ही मन में इरफान को बहुत ही ज्यादा गाली दे रहा होता है। लेकिन इरफान यहाँ पर सभी डिसाइपलों को उनके काम के बारे में बता रहा था कि तुम लोगों को यह काम करना है, जिसे सुनने के बाद सभी डिसाइपल अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन तभी एक डिसाइपल इस बॉक्स को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। इस पर इरफान बोलता है तुम उसे संभाल कर लेगो क्योंकि वो टूटा हुआ है। और वो ये सब चीजें यहाँ पर इन सभी डिसाइपल लोगों को बता ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर और भी बहुत ही अमाउंट में डिसाइपल आ जाते हैं, जिसे देखकर इरफान बोलता है मैं सी ऑफ द बिटरनेस का एक कल्टीवेटर हूँ और मैं आप लोगों का यहाँ पर दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कल्टीवेशन लाइफ स्पिरिट रेलम पर है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए क्या आप लोग नीचे आकर मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं? इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी लोगों को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग इरफान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सभी लोगों को इरफान ने बहुत ही ज्यादा मारा होता है, जिसकी वजह से वो लोग भी बाकी डिसाइपल की तरह यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और इन सब चीजों को दूर से इरफान एक छत के ऊपर बैठकर देख रहा होता है। तभी कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर काम कर कर बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, हम लोगों के आराम की जरूरत है। इस पर इरफान बोलता है पहले तुम लोग इस काम को खत्म कर लो, अगर तुम लोगों को इस काम को करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम लोग यहाँ पर अपने और भी साथियों को बुला सकते हो, ताकि जल्दी से इस जगह के काम को खत्म किया जा सके। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन तभी इरफान का ट्रेजर यहाँ पर ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर इरफान थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी हम लोगों को हेवनली फ्लावर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जो कि माउंटेन में चारों तरफ फैल गई होती है। इस चीज को जब इरफान देखता है तब वो बोलता है जुआंगफेंग का सीक्रेट अब कुछ ही देर में प्रकट होने वाला है, मुझे बिना कोई टाइम जाके उस जगह पर जाना चाहिए। और वो ये बोलने के बाद में इस हेवनली फ्लावर की ओर चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि अगले वेडनेसडे को आएगा। तो अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।